हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये है शाम के समय का वीडियो। शाम के समय से वीडियो की शुरुआत की थी और ये बना रही थी मैं नमक पारे, नमकीन, मीठे, खुरमा और सिंधी समोसा यानी कि इलाहाबादी समोसा और मठरी। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था और ये ऋषिकेश जाने से पहले का ही वीडियो है। डाल नहीं पाई थी तो मैंने सोचा त्योहार है तो डाल देती हूँ। तो नमक पारे बनाने लगी थी और ये चाची उस समय आई थी मेरे पास, मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा सहयोग कर रही थी, मैं और काम करती जा रही थी और ये बैठे बैठे आटा लगा के और नमक पारे काटती जा रही थी। फिर इन्होंने नमक पारे काटे और मैं सेकने लगी। उसके बाद इलाहाबादी समोसे बनाए, मीठे खुरमे बनाए, थोड़ी सी मठरी बनाई। इस तरह से ये सब कुछ बनाने के बाद थोड़ा बहुत लेके गई थी और थोड़ा यहाँ बड़े बेटे के लिए रख के गई थी, क्योंकि बड़ा बेटा घर में ही रुका था तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए और बच्चे छोटे वाले साथ में गए थे तो उनको भी चाहिए था। और ये देखिए नमक पारे बन चुके थे और अब मैं बनाने लगी थी। और इधर ये देखिए, ये है इलाहाबादी समोसे और इनमें आप दाल भर के भी बना सकते हो, उड़द या मूंग की दाल, और इसमें आप नमकीन भर के भी बना सकते हो। तो जल्दी थी तो मैंने नमकीन, कई तरह की नमकीन मिला के मिक्स करके और मसाले वगैरह डाल के इन्हें बनाया था। और फिर इधर मैं बनाने लगी थी मटरी। तो होली आने वाली है, इन सभी चीज़ों का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। गुजिया है, नमकीन है, मठरी है, नमक पारे, मीठे खुरमे। चाहे दीपावली का त्यौहार आए और चाहे होली का, सभी त्यौहार, छोटे मोटे जो त्यौहार होते हैं वो भी सारे त्यौहार होते हैं बच्चों के खाने पीने के लिए और खुशियाँ मनाने के लिए। तो इसमें हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो सभी अच्छी लगती है खाने में। और बीच में मैं बनाने लगी थी चाय बनाने के बाद मैंने चाय पी, बच्चों को दी और फिर से जुट गई थी अपने काम में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और मैं, और खुरमे हो या वो इलाहाबादी समोसा हो, सभी में मोयन एक ही तरह से लगाती हूँ और मैं मोयन का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। और ये मठरी, आटे को मैं ज़्यादा गूँथती नहीं हूँ। सभी कुछ डालने के बाद, नमक, अजवाइन, ये सभी कुछ डालने के बाद हल्का सा गूँथती हूँ, जिससे कि इसमें परत की परत जैसे निकल आए। और ये भी कई तरीके से बनती हैं, मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है। और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा आटा निकाल के और दबाते जाओ। आपका मन हो तो फॉग से उसको थोड़ा थोड़ा सा छेद कर दो बीच में, और नहीं तो ऐसे ही भून दो। मठरी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। मैं तो हमेशा इसी तरह से ज़्यादा बनाती हूँ। और फिर ये मुरमुरा था, उसकी मुझे बनानी थी नमकीन। तो मुरमुरा, पोहा, मूंगफली के दाने और मकई वाली जो पापड़ी आती है वो थी मेरे पास। इन सभी चीज़ों को मैंने खूब अच्छे से रोस्ट कर लिया था। ये देखिए सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी थी और अब बारी थी मुरमुरे की। तो इसको भी मुझे खूब अच्छे से रोस्ट करना था और रात काफ़ी हो चुकी थी, बच्चे सो गए थे। लेकिन जाना था मुझे ऋषिकेश तो तैयारी करनी ही थी। और ये सभी चीज़ें जो मैं बना के लेके गई थी,
इतनी अच्छी लगी सभी को, इतनी अच्छी कि सुबह सब नाश्ते में चाय के साथ यही खाते रहे। और फिर जब हमें वापस आना था तो कुछ भी नहीं बचा। मीठे खुरमे भी बच्चों को बहुत अच्छे लगे। और ये देखिए, मीठे खुरमे के लिए मैंने प्लेन बिना नमक डाले ही खुरमे तैयार कर लिए थे। और अब मैं बनाने लगी थी चाशनी। तो चाशनी के लिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि शक्कर आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हो। और मैं तो थोड़ा शक्कर ज़्यादा ही खाती हूँ, क्योंकि मीठा खाएं वो भी हल्का खाएं तो मुझे कम अच्छा लगता है। तो शक्कर के लिए चाशनी करीब जो मेरे खुरमे थे मीठे वाले, यानी कि प्लेन, वो 1 किलो से ज़्यादा थे। तो उसी हिसाब से मैंने शक्कर ली और थोड़ा सा पानी डाला। और पानी डालने के बाद बनानी थी मुझे एक अच्छी सी चाशनी। और चाशनी बनाने के बाद कुछ सारे खुरमे मैं इसी में डाल दूंगी। तब तक, जब तक चाशनी बन के तैयार हो रही थी, तब तक मैंने इसमें जलजीरा, काली मिर्च, लाल नमक, ये सारी चीजें इसमें डाल के और मिला ली थी। और मुझे इसको भर के रख देना था। तो मैं इसको उठा के डिब्बा भरने लगी थी, क्योंकि जब रात ज़्यादा होने लगती है तो ये लगा करता है कि फटाफट से सारे काम होते जाए, और दूसरे दिन ही मुझे जाना था। तो आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जैसे ही वॉइस ओवर शुरू करो, वैसे ही खांसी और भी ज़्यादा आने लगती है बोलने की वजह से। और ये कुछ मौसम भी अजीब तरीके का हो चुका है। तो ऐसे भरते नहीं बन रहा था, तो डिब्बे को नीचे लगा के और थाली से मैं भरती जा रही थी। तो कुछ भर के डिब्बे में रख दिया था और कुछ पन्नी में पैक करके रख लिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की पन्नी में रहती है तो ज़्यादा ही अच्छी रहती है। डिब्बे वगैरह लेके जाओ, फिर कहाँ डिब्बे और लेके जाओ, ये दिक्कत हो जाती है। तो कुछ चीज़ें तो ये तो सारे मैंने पॉलीथीन में ही भर के सारी चीज़ें रख ली थी, तो काफ़ी आसानी से चली भी गई थी और आसानी से निकालते भी बनता रहा रास्ते में। और वहाँ भी बच्चों ने खूब एंजॉय किया। तो ये चीज़ें, चाहे आप त्योहार हो या कहीं जाना हो या ऐसे ही आपका मन हो, तो ये चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती है। और देखिए, जब तक मैं नमकीन तैयार कर रही थी तब तक चाशनी बिल्कुल बनने ही वाली थी। और देखिए, सभी सो गए थे और सिर्फ मैं ही बची थी सोने में। अभी मुझे टाइम था, क्योंकि ये सब करने के बाद थोड़े बर्तन पड़े थे, तो मुझे बर्तन धुलने थे। और फिर उसके बाद मेरा सोने का नंबर आया। देखिए, चाशनी बन के हो चुकी है तैयार। और अब डाल दिए मैंने मीठे खुरमे बनाने के लिए खुरमे। अब इनको ऐसे ही बराबर चलाते रहना होता है, जिससे कि जो सारी शक्कर है इसमें अच्छे से चिपक जाए। जब तक इसमें शक्कर अच्छे से चिपकेगी नहीं, तब तक इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो शक्कर है, इसे हमें धीरे धीरे ऐसे ही जितना भी इसको ऐसे चलाते जाएंगे, वैसे ही देखिए ये शक्कर का रूप लेने लगती है। ये जो जलाव होता है, शक्कर जैसी बनने लगती है। बस आँच को आप बंद कर दीजिए और धीरे धीरे से इनको ऐसे ही फैला फैला के ठंडा जब हो जाता है, बस ये आपस में चिपकने ना पाए। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है। और अगर चिपक जाते हैं तो फिर टाइट हो जाते हैं। और जब आप ज़्यादा पाग को ज़्यादा नहीं करोगे, तो ऐसे ही हल्के हल्के से चलाते जाओ और ये बन के तैयार हो जाते हैं। काफ़ी अच्छे बने थे, काफ़ी टेस्टी लगे बच्चों को भी, मुझे भी। और ये इस थाली में मैं निकाल के रख दे रही थी, और क्योंकि कढ़ाई वगैरह सब धुलनी थी। और चाहे रात का बर्तन हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे सुबह का बर्तन हो, अगर उसको तुरंत आप साफ़ कर दो तो वो आसानी से साफ़ हो जाता है। और अगर वो पड़ा रहता है तो उतना ही ज़्यादा
परेशानी होती है साफ करने में। फिर सूखने के बाद कोई भी जूठन लगी हो या इस तरह की कोई चीज़ बनाई हो तो फिर वो सूख जाती है। तो तुरंत ही इनको धुल के रख दिया था